नमस्ते। मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। क्या आप जानते हैं, हमारा दिमाग असल में एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। अगर आप इसमें एक बार कोई पिक्चर सेट कर दो, चाहे वो कामयाबी की हो या बर्बादी की, तो ये चुपचाप दिन रात उसे सच करने में जुट जाता है। ये कोई जादू, टोना या कोरी मोटिवेशनल बातें नहीं हैं। ये आपके भीतर छुपी वो साइंटिफिक पावर है जिसे मैंने मेंटल ब्लूप्रिंट कहा है। सच ये है, दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हो, वो पहले किसी के दिमाग में एक फैसला था। आपकी जिंदगी भी। अब सवाल ये नहीं है कि आप सोचते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप सोचते हो। लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या है? आप अपने ही दिमाग में डर और मुझसे नहीं होगा वाले डाउट भर लेते हो, और यहीं पर आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। एक सच सुनो, जो कोई नहीं बताता, लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बेवकूफ़ हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने ही दिमाग को कभी कमांड देना सीखते ही नहीं। उनकी जिंदगी ऑटो मोड पर चलती है। अलार्म बजा, उठे, बॉस चिल्लाया, डर गए, फोन चमका, स्क्रॉल करने लगे, और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है दोस्त, आपने अपनी जिंदगी मैनुअल में चलानी कभी सीखी ही नहीं। एक बात याद रखना, आपकी जिंदगी आपकी सोच का डिलेड रिजल्ट है। आज जो दिख रहा है वो कल सोचा गया था। आज की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, आज की समस्या है ध्यान की कमी। लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी आदतें उन्हें रोज गरीब बना रही हैं। कंफर्ट जोन सेफ लगता है, पर सच ये है, वहीं सपने मरते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, अगर अमीर बनना और सफल होना इतना ही आसान है, तो हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं है? इसका जवाब थोड़ा कड़वा है, शायद आपको चुभे। लोग असल में कीमत चुकाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वे चाहते हैं कि बिना पसीना बहाए फसल कट जाए। वे चाहते हैं कि बिना किसी डिसिप्लिन के उन्हें आज़ादी मिल जाए। लेकिन इस यूनिवर्स का नियम अटल है, गिव बिफोर यू गेट। हेनरी फोर्ड कहते थे कि आपकी सफलता का लेवल इस बात पर तय होता है कि आप अपनी सुख सुविधाओं का कितना बड़ा बलिदान दे सकते हो। अब सीधा सवाल आपसे, क्या आप अपने सपनों के लिए अपनी रातों की नींद और अपनी उन सस्ती आदतों को कुर्बान कर सकते हो? क्या आप वो फालतू की स्क्रॉलिंग और फालतू की गप्पे छोड़ने को तैयार हो? अगर जवाब नहीं है, तो ये वीडियो ज्ञान नहीं बनेगा, सिर्फ एक और डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। पहला सिद्धांत है प्रबल इच्छा। लेकिन रुकिए, इसे वो वाली चाहत मत समझना जो हमें हर दूसरी चीज देखकर होती है। यहाँ बात हो रही है एक ज्वलंत जुनूनी तृष्णा की, एक ऐसी जिद कि मुझे इसे हासिल करना ही है, चाहे जो हो जाए। अब खुद को टटोल कर देखो, क्या आपके पास वो आग है, या बस एक धुंधली सी कल्पना? देखो भाई, एक साधारण इच्छा और एक प्रबल इच्छा में वही फर्क है जो एक छोटी सी चिंगारी और जंगल की भयंकर आग में होता है। हिल ने दुनिया के 500 सबसे कामयाब लोगों को पढ़ा, और एक बात सब में कॉमन पाई, वो अपने लक्ष्य के लिए पागल थे। जब दुनिया सो रही होती है, तब एक बर्निंग डिजायर वाला बंदा अपने सपनों की ईंटें रख रहा होता है। आपकी इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हालात भी रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाएं। ये स्टेप सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए हैं। पहले वो निश्चित रकम तय करो जो आप चाहते हो। सिर्फ बहुत सारा पैसा कहना बेकार है। ये तय करो कि उस पैसे के बदले आप दुनिया को क्या दोगे, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता। एक डेडलाइन, एक पक्की तारीख फिक्स करो। इन सबको एक कागज पर विस्तार से लिखो, और आखिरी, इसे दिन में 2 बार जोर से पढ़ो। याद रखना, ये ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, वो आपको वो देता है जिसकी आप तैयारी करते हो। बिना क्लैरिटी के आपकी इच्छा सिर्फ एक वहम है। दूसरा सिद्धांत है अटूट विश्वास। देखो, विश्वास कोई अंधभक्ति नहीं है, ये एक ऐसी दिमागी केमिस्ट्री है जो आपके साधारण विचारों को एक सुपर पावर से जोड़ देती है। जब आप खुद पर यकीन करते हो, तो आपके शरीर का एक एक सेल अलग तरह से रिएक्ट करने लगता है। डर और विश्वास में एक ही समानता है, दोनों ही उस भविष्य की कल्पना है जो अभी तक आया नहीं है। फर्क बस इतना है कि डर वो है जो आप नहीं चाहते, और विश्वास वो है जो आप चाहते हो। हेनरी फोर्ड ने बड़ी पते की बात कही थी, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या आप सोचें कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही हाल में आप बिल्कुल सही हैं। तो आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? यहाँ जरा रुकिए। अगर ये सब सुनते हुए आपके दिमाग में एक आवाज आ रही है, हाँ ठीक है, बाद में सोचेंगे, तो समझ लीजिए, यही वो आवाज है जिसने अब तक आपकी आधी जिंदगी खा ली है। ये आलस नहीं है, ये डर है, छुपा हुआ, मीठी आवाज में बात करता हुआ डर। एंड्रू कार्नेगी कहते थे, डर तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है
जब वो आपको लगता ही नहीं कि आप डर रहे हो। तीसरा सिद्धांत है ऑटो सजेशंस। इसे आसान भाषा में कहें तो यह अपने ही सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही वफादार नौकर की तरह है जो सिर्फ आपके स्ट्रॉन्गेस्ट विचारों के ऑर्डर मानता है। ऑटो सजेशन को सिंपल समझो। आप रोज अपने दिमाग को जो कहते हो वो उसे आपकी औकात मान लेता है। अगर आप कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग बोलता है ठीक है, जैसा मालिक बोले। और अगर आप कहते हो मुझे रास्ता निकालना ही है, तो वही दिमाग रातों को आइडिया ढूंढता है। दिमाग आलसी नहीं है दोस्त, वो बस ओबीडियंट है। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को कामयाबी के विचार नहीं देंगे, तो यकीन मानिए नेगेटिविटी की झाड़ियाँ और खरपतवार अपने आप उगाएंगे। चॉइस आपकी है, बगीचा बनाना है या कूड़ेदान। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दोस्तों, आज के दौर में जानकारी की कोई कमी नहीं है। गूगल और यूट्यूब भरा पड़ा है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते थे कि सिर्फ जनरल नॉलेज से कोई अमीर नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। अमीर वो बनता है जिसके पास किसी एक काम का स्पेशलाइज्ड हुनर होता है और जिसे वो इस्तेमाल करना जानता है। सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है, उसे अप्लाई करना ज़रूरी है। ज्ञान तब तक सिर्फ एक संभावना है जब तक उसे किसी पक्के प्लान के साथ काम में न लाया जाए। इसलिए सिर्फ डिग्रियां मत बटोरिए, कोई ऐसी स्किल सीखिए जो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। आपको कोई इलॉन मस्क या हेनरी फोर्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उस इंसान से बेहतर बनना है जो आप पिछले साल थे। सोचो, अगर आपने पिछले 12 महीनों में सिर्फ एक हाई वैल्यू स्किल सीख ली होती, तो क्या आज आपकी इनकम वही होती जो आज है? नहीं ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम पोटेंशियल को पोस्टपोन करते रहते हैं और रिग्रेट को परमानेंट बना लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एक स्पेशलिस्ट हमेशा एक जनरलिस्ट से 10 गुना ज़्यादा कमाता है। नॉलेज तब तक बोझ है जब तक वो पैसा, असर या आज़ादी न बनाए। अब बात करते हैं पांचवें सिद्धांत की, कल्पना शक्ति। हेनरी फोर्ड कहते थे कि कल्पना वो वर्कशॉप है जहां आपका ये सारे सपने पहले आइडिया की शक्ल लेते हैं। आपकी कल्पना ही असल में आपके जीवन की सीमा है। अगर आप किसी चीज को अपने मन की आंखों से देख सकते हो, तो यकीन मानो एक दिन आप उसे अपने हाथों में पकड़ भी सकते हो। आज दुनिया में जो भी बड़ी इमारतें, सॉफ्टवेयर्स या साम्राज्य खड़े हैं, वो हकीकत बनने से पहले किसी न किसी की कल्पना ही तो थे। आम लोग कहते हैं जब देखूंगा तब विश्वास करूंगा, लेकिन अमीर और कामयाब लोग कहते हैं पहले मैं विश्वास करूंगा और फिर अपनी मेहनत से उसे पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। अपनी कल्पना को पंख दो दोस्त, उस पर शक की धूल मत जमने दो। सपना देखना शुरू करो, क्योंकि वही हकीकत की पहली ईंट है। छठा सिद्धांत है निर्णय की शक्ति। दोस्त, सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे फैसले तुरंत लेते हैं और अगर बदलना पड़े तो बहुत धीरे बदलते हैं, जबकि नाकामयाब लोग फैसले लेने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं और उन्हें बदलते हर दूसरे मिनट में हैं। यही वो काबिलियत है जो कायरों को विजेताओं से अलग करती है। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो कल कल की रट लगाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो कल कभी आता ही नहीं। टालमटोल सफलता का सबसे बड़ा कातिल है। याद रखना, एक गलत फैसला लेना कोई भी फैसला न लेने से कहीं बेहतर है, क्योंकि गलत फैसला आपको तजुर्बा देगा, लेकिन कोई फैसला न लेना आपको सिर्फ अफसोस देगा। जब आप एक बार पक्का फैसला ले लेते हो तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए पीछे खड़ी हो जाती है। सातवां सिद्धांत, परसिस्टेंस। आप कितने भी टैलेंटेड हों, कितने भी बुद्धिमान हों, अगर आप में परसिस्टेंस नहीं है तो सब बेकार है। ये वो गुण है जो आपके चरित्र में लोहे जैसी मजबूती लाता है। ये तय करता है कि आप गिरने के बाद कितनी बार वापस खड़े होगे। ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब वो सफलता के सबसे करीब होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि बस एक और हथौड़ा उस चट्टान को तोड़ सकता था। कर्नल सैंडर्स को देखो, 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट होने के बाद KFC बना। परसिस्टेंस का मतलब है चाहे पूरी दुनिया विरोध करे, चाहे हालात कितने भी खराब हों, आप टस से मस नहीं होंगे। क्या आपके अंदर वो जिद्द है जो हार को भी हरा दे? आठवां सिद्धांत है द मास्टरमाइंड ग्रुप। दोस्त, एक कनवा सच नोट कर लो, कोई भी इंसान अकेले महान नहीं बन सकता। खुद एंड्रयू कार्नेगी ने, जिन्होंने नेपोलियन हिल को ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया था, अपनी सारी कामयाबी का क्रेडिट अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को दिया। जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही मकसद के लिए साथ आते हैं
तो वहाँ एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। अकेले आप शायद तेज दौड़ सकते हो, लेकिन अगर दूर तक जाना है और साम्राज्य खड़ा करना है तो आपको सही लोगों के साथ की जरूरत होगी। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको ऊपर उठाएं, न कि नीचे खींचें। 9वां सिद्धांत है सबकॉन्शियस माइंड। याद रखना, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। ये वही पावर है जो आपके दिल को धकाती है और आपके घावों को अपने आप भर देती है। ये सिर्फ जानकारी जमा नहीं करता, बल्कि उस पर एक्शन लेता है। अगर आप रात को सोने से पहले इसे अमीर बनने के और कामयाब होने के सान इंस्ट्रक्शंस देकर सोओगे, तो ये सोते समय भी आपके लिए रास्ते और आइडिया तलाशता रहेगा। ये आपके शरीर की एक एक कोशिका को आपके लक्ष्य के साथ अलाइन कर देता है। इसे अपना दुश्मन नहीं, अपना सबसे बड़ा पार्टनर बनाओ। और अंत में आता है 10वां सिद्धांत, छठी इंद्रिय। ये वो पावर है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। ये वो अचानक आने वाला आइडिया है जिसने स्टीव जॉब्स या एलन मस्क जैसे लोगों की किस्मत बदल दी। ये वो स्टेशन है जहां से आपको सीधे ब्रह्मांडीय विचार मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सिक्स्थ सेंस तभी जागती है जब आप बाकी के सिद्धांतों को पूरी शिद्दत से फॉलो कर रहे हों। ये महानता का वो शिखर है जहां पहुंचने के बाद आपको रास्ते खोजने नहीं पड़ते। रास्ते खुद ब खुद आपके सामने खुलने लगते हैं। दोस्त, ज्ञान का बोझ मत बनिए, ज्ञान का उपयोग बनिए। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने कुछ बदला नहीं, तो ये सिर्फ टाइम पास बनकर रह जाएगा। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट बदल देंगे। प्रबल इच्छा, आज ही वो एक चीज लिखो जिसके लिए आप पागल हो सकते हो। विश्वास, हर सुबह खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूँ और मैं इसे पाकर रहूंगा। सुझाव, सोने से पहले अपने सपनों को ऐसे दोहराओ जैसे वो सच हो चुके हैं। विशेष ज्ञान, अपने काम में इतने माहिर बनो कि दुनिया आपकी जगह किसी और को न ले सके। कल्पना, दिन में 15 मिनट आंखें बंद करके अपनी कामयाबी की फिल्म देखो। निर्णय, फैसला लेने में 5 सेकंड से ज्यादा का समय मत लगाओ। दृढ़ता, एक असफलता पत्रिका बनाओ और लिखो कि हर हार ने आपको क्या सिखाया। मास्टरमाइंड, अपने आसपास ऐसे 3 लोग ढूंढो जो आपको बेहतर बनने के लिए चैलेंज करें। अवचेतन मन, सोने से पहले अपने दिमाग को कामयाबी की कमांड दो। छठी इंद्रिय, हर दिन कुछ देर एकांत में बैठो ताकि ब्रह्मांड के विचार आप तक पहुंच सकें। अब आखिरी सवाल, अगर अगले 5 साल आपकी जिंदगी ऐसी ही रही तो क्या आप खुद से नजर मिला पाओगे? नेपोलियन हिल ने कहा था, सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं, बल्कि वो क्षमता है जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई। कुछ लोग वीडियो देखकर इंस्पायर होते हैं और कुछ लोग आज ही अपनी कहानी बदल देते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक चिंगारी पैदा की है, लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम यहाँ केवल वीडियो नहीं बनाते, हम लीडर्स बनाते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसा क्रांतिकारी ज्ञान लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।